हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आज मैं हाजिर हूँ पद्मा के एक घर में। एक आप छोटी बच्ची को देख रहे होंगे आप। ये इस बच्ची को आप इतनी मासूमियत इसके चेहरे में मत देखिए। ये पूरा प्रखंड टॉप की है इंटर साइंस में 2025 का। राम नारायण हाई स्कूल पद्मा जो +2 है, वहाँ से ये इंटर टॉप की है। इंटर में साइंस का लेवल थी, सिलेबस में ये पूरा प्रखंड टॉप की है। मैं जानने के लिए आया हूँ कि क्या ऐसे मतलब उस स्कूल में है जो कि अभी पूरे प्रखंड में हर एग्ज़ाम में वहाँ के बच्चे लगातार टॉप पे टॉप किए जा रहे हैं। तो वहाँ के सर से, वहाँ के टीचर से, आपके पेरेंट्स से, आपके मित्रों से क्या सहयोग मिलता है, कैसे तैयारी किए आप? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जैसी विश्वास है और मेरा रैंक 1 आया स्कूल में साइंस स्ट्रीम से PCM। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जितनी भी तैयारी की है वो सेल्फ स्टडी और स्कूल से ही की है। मतलब हमारे टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहता है। और अभी जितने भी बच्चे 10th में टॉप किए हैं या वो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो वो हज़ारीबाग चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्कूल में रह के पढ़िए, क्योंकि हमारे पास एक से एक टीचर्स हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर करते हैं। तो यही होगा कि आप यहीं से पढ़ाई करें और अपना पूरा पोटेंशियल लगाएं कि जो मेरे से हो सकता है, और अच्छे से तैयारी करें। जो भी डाउट है वो सर से पूछें और इससे आपकी रैंक अच्छी आ सकती है। आपके स्कूल में सबसे बेहतर टीचर जो आपके ज़्यादा सहयोग किए, वैसे कुछ नाम बताइए, उसको थैंक यू बोलिए। मेरे फिज़िक्स के सर राज सर, केमिस्ट्री के सर दिलीप सर, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और मेरा 10th में भी रैंक 4 आया था स्कूल में। अच्छा, 10th में भी रैंक 4 आया? हाँ, 4th टॉपर थी। तो मुझे था कि कुछ अच्छा करना है 12th में, तो फिर मैं बहुत मेहनत की और फिर मेरा रैंक 1 आया। अच्छा, आपके स्कूल में खेल के मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या क्या मतलब तैयारी कराया जाता है ताकि बच्चे उसमें मोटिवेशन ले और कुछ आगे बढ़े? पढ़ाई के अलावा और भी बहुत चीज़ होती है, जैसे कि आप क्विज़ कंपटीशन, जैसे हमारे असेंबली होता है तो वहाँ पे न्यूज़ कंपटीशन, ये सब क्विज़ कंपटीशन ये सब होते ही रहता है। और स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है। हॉकी में हमारा स्कूल जो है वो मेडल भी जीत चुका है, ट्रॉफी भी उनको मिल चुकी है। मतलब स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे। और फुटबॉल का भी मेडल मिला? हाँ, फुटबॉल का भी मेडल मिला है। स्पोर्ट्स और स्टडी में भी बहुत आगे जा रहा है हमारा स्कूल अभी। चलिए, अच्छा, आपके पेरेंट्स से आपका मतलब क्या सहयोग, मतलब कैसे तैयारी मिलता है, करने का सहयोग कैसे मिलता है? पेरेंट्स से तो बहुत सहयोग मिलता है, मम्मी से, भैया से, क्योंकि मम्मी अकेले पूरा घर संभालती है और भैया, और मुझे बस पढ़ाई करना होता है। दोस्तों, मुझे कुछ कहने में थोड़ा सा मतलब मैं एक दुखी के रूप में कर रहा हूँ। इनके पिता जिसमें ये छोटे बच्चे थे उसी समय उनका स्वर्गवास हो चुका था, और उस हालात में भी इनकी मम्मी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, जिस काबिल किए कि ये प्रखंड टॉपर बनी है। और मैं उनकी मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिन पिता के भी बच्चों को कैसे संभाला जाता है, कैसे पोसा पाला जाता है। ये एक तरह से कहानी की तरह है, एक फिल्मी कहानी की तरह है ये। जिसमें आपके पिताजी का देहांत हुआ, उसमें आपकी एज कितनी होगी? मैं 7 साल की थी। 7 साल की। सोचिए आप, 7 साल की बच्ची थी ये, उस समय इनके पिता का देहांत हुआ था, और उसके बावजूद आज संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंची है कि ये साइंस, इंटर साइंस में पूरे प्रखंड टॉपर हुई है। मैं इनकी मम्मी को सलाम करता हूँ कि आप हर माता पिता को ऐसा शक्ति दें और हर माता पिता को इस तरह के बच्चे दें ताकि वो उनका मान सम्मान को बढ़ा सके, नाम को बढ़ा सके। देखिए, बच्ची रो भी रही है, ये कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है। पूरे प्रखंड का नाम आप रोशन किए हैं और इसके लिए पूरा प्रखंड आपके आभारी रहेगा हमेशा। अच्छा, इसके आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मुझे IITian बनना है, मुझे BTech करना है और मैं उसकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अब देखते हैं कि एग्ज़ाम हो पाता है या नहीं। जूनियर बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, आप बोल दिया IITian बनना है तो जूनियर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। यस। चलिए, तो मतलब उसमें इंजीनियरिंग में किस विभाग में जाना चाहते हैं? मैं तो कंप्यूटर साइंस में ही, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ही पूरा ज़माना है, तो मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर साइंस में ही मुझे कंप्यूटर साइंस का ही मिले, जिससे मैं कोडिंग वगैरह आगे इसमें परस्यू कर सकूँ। चलिए, भविष्य में आप फिर यहाँ बैठिएगा, जब जिसमें आप इंजीनियर बन के आइएगा कंप्यूटर का, उस समय फिर यहाँ पे बैठ के आपके साथ ही आपसे सवाल जवाब करूँगा कि आज देखिए पद्मा की बेटी आई है इंजीनियर बन के, और पद्मा मासी वगैरह की बात रहेगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि मैंने सेल्फ स्टडी किया और स्कूल में पढ़ाई किया है, तो सेल्फ स्टडी में आप किस तरह से किए थे? जैसे मैं स्कूल जाती थी, 9 से 3 स्कूल चलता था, फिर मैं घर आती थी और उसके बाद फिर क्लास में जो भी होता था उसको वापस से रिवाइज़ करके उस पर क्वेश्चन करना, और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आए वो यूट्यूब से कर लेना। अच्छा, यूट्यूब का माध्यम? हाँ, यूट्यूब से ज़्यादा सपोर्ट मिला है और बाकी हमारे टीचर्स बस। अभी मैं इंटर का जो मैट्रिक का जितने भी थे, ये थी क्या बोलते हैं, फर्स्ट रनर, सेकंड रनर जो थे, उनसे मैं मिला, वो भी बताया कि नहीं, हम यूट्यूब का सहारा लिया पढ़ाई करने के लिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं,
लेकिन उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मोबाइल को एक हथियार के रूप में, पढ़ाई का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक ये बच्ची है, ये यूट्यूब को अपना पढ़ाई का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल की और पूरे प्रखंड का नाम रोशन करके पूरे प्रखंड में प्रखंड टॉपर बनी है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई इनको। और आप आगे चल के कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हैं, बन के आइए। मैं यहीं बैठ के इसी रूम में आपका इंटरव्यू लूँगा और लोगों को बताऊँगा कि देखिए कैसे लोग आगे बढ़ते हैं संघर्ष करके। अगर उनके ऊपर से किसी भी भगवान के द्वारा अगर कुछ साया हटाया जाता है तो कुछ ना कुछ उनको ऊपर से दिया जाता है शक्ति, जिस शक्ति के कारण आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी मम्मी है और उसी के कारण आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। यही मैं कामना करना चाहूँगा और करता रहूँगा। और इंटर के बाद जो भी पढ़ाई कीजिए आप उसमें लगातार टॉप ही आते रहिए। अभी बातों बातों में पता चला कि जिसमें इनकी उम्र 7 वर्ष थी उनके पिता का देहांत हो गया था। तो किस तरह उसमें आप अपने बच्चों को संभाले, मोटिवेशन दिए ताकि अभी उसके बाद ये गलत राह ना चुन करके सही राह में चलते हुए पूरे प्रखंड टॉपर हुई, तो कैसे उसमें संभाले आप? मेहनत करके मतलब आप सारा ध्यान लगा दिए अपने बच्चों पर? हाँ, बच्चे पर उसके अलावा कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं करना। चलिए, ये तो एक मूल मंत्र हो गया कि अगर अपने बच्चों को संभालना है तो सिर्फ एक मूल मंत्र है, मेहनत, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद। मैं मनोज कुमार, ये मेरी जैसी बहन है, हमारी सबसे छोटी बहन और सबसे प्यारी बहन है। हमारे छोटे लाल चाचा जो सबसे छोटे चाचा हैं, उनकी छोटी पुत्री आज ये प्रखंड में पूरे टॉप की है। इसका श्रेय मैं इसे ही देता हूँ जिसने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने पापा का नाम रोशन की। आज इनके कहीं ना कहीं इनके पापा का एक मेहनत भी नज़र आता है। जो हमारे छोटे लाल चाचा अपने पढ़ने में, अपने समय में वो इतना तेज थे कि उनसे हम लोग ट्यूशन लिया करते थे और वे खुद इतनी परेशानियों से गुजरे हैं फिर भी अपना पढ़ाई नहीं छोड़े थे और ट्यूशन पढ़ा के लोगों के घर में काम करके और खुद पढ़ते थे। लेकिन उनका किस्मत साथ नहीं दिया कि वे बहुत सक्सेस नहीं किए, बहुत आगे नौकरी नहीं की, लेकिन उनका नॉलेज बहुत था, पढ़ने में बहुत तेज थे। जब हम लोग उनसे ट्यूशन लेते थे तो लगता था कि अच्छे अच्छे टीचर उनके सामने फेल है। आज उन्हीं का देन है, उन्हीं का एक अनुवांशिक गुण है जिनके कारण आज हमारी छोटी बहन, उनकी बेटी जयश्री, छोटे लाल साहू की बेटी जयश्री आज प्रखंड में टॉप की है। इसका श्रेय कहीं न कहीं इनके पापा को जाता है और दूसरा श्रेय इनकी मम्मी को जाता है, जो सारे काम छोड़कर ओनली फॉर अपने बच्चों पर ध्यान देती है कि हम कैसे हमारा बच्चा आगे सक्सेस करे। कहीं जाना नहीं, कहीं किसी से कुछ दिक्कत नहीं, कोई भी कुछ बोले, लेकिन अपने काम में मन लगाती है और अपने घर परिवार का इज्जत लेके चल रही है और दोनों बच्चों को पढ़ा रही है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बहन नाम की, अपने प्रखंड का नाम की, अपने गाँव का नाम की, हमारे खानदान का नाम की, मेरा नाम की, रोशन की। हम चाहते हैं कि इसी तरह ये इंजीनियर में टॉप करे और हमारा पूरा खानदान का नाम करे, पूरे प्रखंड का विकास करे। बस मैं ही कहना चाहता हूं और लोगों से और बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चे, आज ये समय है, इस समय को नाकाम मत होने दो। समय बहुत मिलेगा तुमको घूमने फिरने का, मस्ती करने का, लेकिन अभी पढ़ाई का जो मौका मिलता है, आपके मम्मी पापा पढ़ाते हैं, उसमें लगन लगा के पढ़िए। आप पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन अगर आज ये समय आप खो दीजिएगा तो जिंदगी भर केवल पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस यही बच्चों को संदेश देना चाहता हूं कि आज जैसे रोशन की है इसी प्रकार आगे भी रोशन करेगी। आप भी रोशन कीजिए, अभी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं इस तरह का वीडियो लगातार आपको दिखाता रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, मेरे YouTube चैनल JP न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ लगातार आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।